प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो और प्रभु का धन्यवाद और सबको जय मसीह की। सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने दिया उसके लिए फिर से प्रभु को बहुत धन्यवाद हो। आज जो परमेश्वर ने वचन मन में डाला है वो भजन संहिता 91 यानी 91 और मैं आपके सामने कुछ पद पढ़ना चाहता हूँ। जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेली के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो परमेश्वर का वचन हमें साफ बताना चाहते, जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहे यानी परमेश्वर के चरणों में बैठा रहे, परमेश्वर की आस में लगा रहे, परमेश्वर के वचन पर चलता रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाएगा? ठिकाना पाएगा। और हम सब जानते हैं, इसको ऐसा समझिए, अभी गर्मी का समय आता है या सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो हमें अपना घर अच्छा लगता है क्योंकि अपने घर में हमें आराम मिलेगा। लेकिन भजनकार दाऊद इस बात को कहता है कि मुझे तो शरण स्थान मेरा तो परमेश्वर है, इसलिए मुझे वहां पर बहुत अच्छा लगा, सुकून मिलेगा। ऐसे हमें अपने घर में आप कहीं भी चले जाएं, कितनी अच्छी खातिरदारी हो जाए आपकी, लेकिन अपना घर अपना होता है। वैसे ही हम कहीं चले जाएं, लेकिन अगर परमेश्वर में हम नहीं हैं, परमेश्वर की ओर से हम बातों को नहीं समझ रहे हैं तो हमें कहीं अच्छा नहीं लगेगा, हमें सुकून नहीं, हमारे जीवन में शांति नहीं आएगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सच्ची शांति देने वाला है। हमारे जीवन को सुख में रखने वाला परमेश्वर वही है। इसलिए लिखा है, मैं यहोवा के विषय में कहूँ, मैं परमेश्वर के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। सच में वो हमें बहेलिए के जाल से यानी शैतान के हर एक तीर से, चालों से बचाएगा और महामारी से बचाएगा। कोई हर एक बीमारी, महामारी जैसे आई, उससे भी हमें बचाएगा यदि हम परमेश्वर के स्थान में, हम परमेश्वर के चरणों में बैठे रहें, परमेश्वर की बातों को माने, परमेश्वर के वचन को माने। वह तो जब पंखों की आड़ में ले लेगा, जैसे मुर्गी ना, अब कोई संकट आता है तो अपने बच्चों को क्या करती है? पंखों की आड़ में रख लेती है। चील कौवा देखती तो एक आवाज ऐसी निकालते हैं सब बच्चे। वैसे ही जब हम कोई मुसीबत आई, कष्ट आएंगे तो परमेश्वर क्वेश्चन कह रहा है, वह तुझे बहेले के जाल से महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिल्लम ठहरेगी। उसकी सच्चाई ये है, उसने जो कहा है वो पूरा होता है, उसने जो कहा है वो पूरा होगा। और परमेश्वर हमारे साथ है, उसने जो वादा किया, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग हूं। तो हमें विश्वास रखना है, प्रभु हमारे साथ है, इसलिए डरना नहीं, घबराना नहीं। इसलिए 5वें उसको बात को पूरा कर रहा है। वचनकार बोल रहा है, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। रात का भय, बहुत लोगों को रात में डर लगता है और अभी भी लगता होगा, वो रात में निकल नहीं सकते, चाहे बहन हो चाहे कोई भी हो। लेकिन परमेश्वर उनके साथ है। बहुत बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हैं, परमेश्वर ने संभाला है, परमेश्वर ने अगुवाई करी है। कितनी बहनें ऐसी हैं जो गवाही देती हैं कि हमारे साथ ऐसा हो सकता था, लेकिन परमेश्वर, उनके मन में डर बैठ गया, उन्होंने साफ साफ सबूतों को देखा। ये गवाहियां हैं, इसलिए लिखा तो ना रात के भय से डरेगा, ना दिन को उस तीर से जो क्या करता है, दिन को उड़ता है, उस तीर से दिन को उड़ता है। वो शैतान का तीर हो सकता है, बीमारी हो सकती है, कई चीज़ ऐसे हो सकती हैं, लेकिन हमें हानि नहीं होगी क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। तो परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आपकी हर मनोकामना को पूरा करे, प्रभु आपकी हर एक जरूरत को पूरा करके आपकी अपनी महिमा को ले आपसे। आप प्रभु को बस धन्यवाद देते रहिए और परमेश्वर के शरण स्थान में बैठे रहिए। तो प्रभु आपको इस वचन से आशीष दे। सबको जय मसीह की।